सेइंग है कि अगर कोई चीज टूटी हुई नहीं है तो उसे ठीक मत करो, मगर ये भी मानना है कि हर एक शख्स में बेहतर होने की संभावना बनी रहती है। तो सबसे पहले अपने इसी पॉइंट पे आते हैं कि क्या एंड गेम के हल्क को ठीक करने की जरूरत है, क्योंकि एंड गेम का हल्क अल्टीमेटली ही इन्फिनिटी वॉर का नतीजा था। आई मीन कि एंड गेम की कहानी को ऐसे भी देख सकते हो कि अपनी पास्ट की वजह से अपनी मेंटल इलनेस, पीटीएसडी और गिल्ट वाली कहानी भी रखता है कि लोग अपनी परेशानियों को हैंडल कैसे करते हैं। जैसे कि एंड गेम में हमें नताशा के मरने वाले सीन के बाद हमें ग्रीफ के 5 स्टेजेस एवेंजर्स के बीच में देखने को मिलते हैं, जैसे कि डिनायल, एंगर, बार्गेन, डिप्रेशन और एक्सेप्टेंस। और पूरी कहानी में कोई ना कोई कैरेक्टर ग्रीफ के किसी न किसी स्टेज से जो जूझ ही रहा होता है, मगर हल्क ने एक और ऐसा रास्ता चुना जो बाकी किसी भी एवेंजर ने नहीं चुना था। उसने अपना एक्सट्रीम लॉस अपनी वर्नेबिलिटी में ना बदल जाए, इस डर की वजह से उसने खुद से ही हेल्प मांगी, उसने हल्क से हेल्प मांगी। बैनर लिटरली अपने आप को किसी मास्क के पीछे छुपा रहा है। वो अर्थ का स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग अपनी फीलिंग्स को हाइड करने के लिए हल्क की हेल्प ले रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि हल्क दर्द झेल लेगा मगर मैं नहीं। अब इसके बाद भी भाई बैनर एक्सेप्टेंस में बहुत माहिर है। वो बहुत ही आसानी से चीजों को एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर मैं लड़ने के लिए खड़ा हुआ तो किसी के लिए अच्छा नहीं होगा। मगर बैनर का ये इमोशनल आर्ट देखने के बाद क्या हम एज अ जनता इसे एक्सेप्ट करते हैं? अब देखो कई सारे लोग नहीं करते हैं। और वैसे भी क्या हुआ अगर हल्क की हमें सोलो मूवीज देखने को नहीं मिल रही हैं, उसके बाद भी वो हमें एमसीयू में बाकी मिनी क्रॉसओवर मूवीज में तो देखने को मिलता है, और यही उस कैरेक्टर के लिए काफी लंबा फील होता है। वो उस मल्टी स्टारर कहानी में बस एक साइड कैरेक्टर है, क्योंकि ना वो उसकी पिक्चर थी और ना ही वो उस कहानी का हीरो है। तो उस कैरेक्टर का प्रोग्रेशन बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ता है। और सबसे बड़ी और सीधी सिंपल बात यही आती है कि हल्क हमें क्यों पसंद आता है कि हल्क को उसे अपने इमोशंस पे कोई कंट्रोल नहीं रहता। उसे खुद नहीं पता कि वो कब रुकेगा। गुस्सा इतना आता है कि उसके लड़ते लड़ते उसकी आंखें भर आ जाती हैं, और यही तो हमें पसंद है। हल्क के तोड़ फोड़ करने से भी ज्यादा वो अपनी इमोशंस बहने देता है, अपने आप को लिमिट करके नहीं रखता। हम बाकी सारे लोग अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, अपने आप को लिमिट करके रखते हैं, मगर हल्क ही तो है जो अपने आप को बहने देता है। और जब कोई कैरेक्टर अपनी इमोशनल स्टेट से बाहर आने लगता है, अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं करता, तब वो हमें पसंद आता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि एक सफल व्यक्ति और एक सामान्य व्यक्ति में केवल एक ही का अंतर होता है। एक सफल व्यक्ति अपने अर्जित धन का निवेश करने का प्रयास करेगा, जहां एक सामान्य व्यक्ति अपने पैसे खर्च करेगा। आजकल निवेश सभी के लिए जरूरी है। आज हम जो निवेश करेंगे वो हमारे भविष्य को तय करेगा। अगर आपने 5 साल पहले अडानी ट्रांसमिशन शेयर्स में 3000 रुपए का निवेश किया होता तो ये आज 1,15,000 रुपए हो चुके होते। अगर आपने 1 साल पहले अडानी ग्रीन शेयर्स में 12,000 रुपए का निवेश किया होता तो ये आज 1,90,000 रुपए हो चुके होते। पिछले 10 वर्षों में फिक्स डिपॉजिट ने 6 से 7% का रिटर्न दिया है, जबकि सोने ने 7 से 8% का रिटर्न दिया है, और रियल एस्टेट ने 9 से 12% का रिटर्न दिया है। इन सभी के निवेश में केवल शेयर बाजार ने 20 से 24% तक का अधिक रिटर्न दिया है। अगर आप शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हैं तो हजारों रुपए की कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ 10 रुपए में ही शेयर बाजार में निवेश कर सकते हैं। अगर आप शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हैं तो आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना बहुत जरूरी है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप एक भी रुपया बिना चुकाए फ्री में डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। मुफ्त में डीमैट अकाउंट खोलने के लिए आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक स्टेटमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। आप उपरोक्त विवरण प्रदान करके 5 मिनट के भीतर ही अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। अभी तो मुफ्त में डीमैट अकाउंट खोले जा रहे हैं। अभी डीमैट खाता खोलने पे ये आपके भविष्य के लिए उपयोगी होगा और ये आपको एश्योरेंस भी देंगे। और एक बात याद रखें कि आज आपका निवेश आपका भविष्य तय करेगा। और अब अपनी वीडियो के साथ आगे बढ़ते हैं। एंड गेम में जो हमें किरदार देखने को मिला वो हल्क थोड़ी ना था, वो बैनर था। बैनर की फटती है, वो मुश्किलें अवॉइड करता है, कैलकुलेटेड बनता है, मगर हल्क अनप्रेडिक्टेबल है, उसकी फीलिंग्स अनप्रेडिक्टेबल है। वो शोली लड़ाई में मरने के लिए कूद जाएगा, 2 बार के लिए भी एक राय नहीं सोचेगा कि भाई यहाँ पे मैं मर सकता हूँ, वो हमेशा कूद जाएगा वहां पे। और ठीक यही पे एंड गेम के हल्क को ठीक करने की बारी आती है कि हमको हल्क दिखाओ, बैनर का पोकेमॉन वर्जन नहीं। हल्क और बैनर 2 अलग अलग पर्सनालिटीज है, दोनों की अपनी पसंद और नापसंद है। बैनर नहीं चाहता कि वो अपना कंट्रोल किसी को और के हाथ में दे, और हल्क नहीं चाहता कि उसे कोई और कंट्रोल करे। और जब वो अपना कंट्रोल अपनी मर्जी से किसी को दे देता है तो कसम से बहुत ही चूतिया दिखता है, ऑनेस्टली बोलूंगा। और उसके बाद हमें हल्क की ओरिजिनल पर्सनालिटी आखिरी बार थॉर रैग्नारॉक मूवी में देखने को मिली थी, जहां में हल्क बैनर से परे देखने को मिला था कि उसकी पर्सनालिटी क्या है, उसकी चाल ढाल क्या है, उसका मेंटल स्टेट क्या है, वो लोगों के बारे में क्या सोचता है, अपने दोस्तों के बारे में क्या सोचता है, धरती के बारे में क्या सोचता है। उसे अपनी गुस्से की इंटेंसिटी पता है, इसीलिए वो लोगों से अलग रहना चाहता है, क्योंकि उसे गुस्सा आ जाता है। मगर फिर भी एंड गेम में रूसो ब्रदर्स ने हल्क का पूरा चलचित्र ही बदल के रख दिया, उसे कंट्रोल में लाकर। जैसे किसी खूंखार कुत्ते के गले में पट्टा नहीं बांध देते हैं, ठीक वैसा ही। अब देखो इन सब बातों के बाद भी इन्फिनिटी वॉर में एक हल्क और बैनर का डिलीटेड सीन आता है, जहां पे दोनों मैदान में ही एक हो जाते हैं, सब कुछ खत्म होने के बाद, वॉर के दौरान में ही, लास्ट में। अब देखो एक्चुअली में ये है तो डिलीटेड सीन, तो कैनन में तो आता नहीं है, तो इसे हम कैनन में कंसिडर भी नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये मूवी में इंक्लूड करने की नियत से ही शूट
किया गया था, तो अगर ये होता तो सिनेरियो कुछ और ही होता। यहाँ पे हल्क बिना किसी जोर जबरदस्ती के अपना कंट्रोल बैनर को दे देता है सिचुएशन के हिसाब से। मगर भाई एंड गेम के स्टेटमेंट के हिसाब से ये पता चलता है कि भाई बैनर खुद चाहता था कि वो हल्क का कंट्रोल ले ले एज अ दवा की तरह, और तुम सब जानते हो कि तुमने दवा जबरदस्ती भी पी है। तो गुरु लोग पॉसिबिलिटी ऐसी बनती है कि बैनर ने ब्लैक विडो की तरह अपने दिमाग में भी एक फेरोमोनल लॉक किया हुआ है, जिसकी वजह से हल्क बाहर नहीं आ पाता। और एक कॉमिक का एग्जांपल ऐसा ही आता है जहां पे बैनर ने इंटेंशनली हल्क को अपने एक दिमाग के कोने में कैद करके रख दिया था, और जब वो दीवार तोड़ के बाहर आता है तो वो सीन हैप्पी नहीं होता। तो गुरु लोग हल्क का गुस्सा आज नहीं तो कल फूटेगा जरूर। अब भाई देखो एबोमिनेशन भी दिख चुका है, रेड हल्क तैयारी में है, शी हल्क भी हमें देखने को मिलने वाली है। एमसीयू किस तैयारी में तुम लगे हुए हो? और इन सब कहानियों के बीच में हमें ओरिजिनल हल्क कब देखने को मिलने वाला है? और ये स्मार्ट हल्क वाली बकचोदी कब खत्म होगी? मुझे कैलकुलेटेड हल्क नहीं चाहिए, मुझे ओपन हल्क चाहिए। क्या ये शी हल्क में होगा? तुम अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में जरूर बताओ कि तुम्हें क्या लगता है। और हाँ गुरु लोग, डिस्क्रिप्शन से जाके अपना डीमैट अकाउंट खोलना मत भूलिएगा, क्योंकि इन्वेस्ट करो और फ्यूचर को सिक्योर करो। इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो में देखना कहीं भी अच्छा लगा, खुशी का मजा आया, तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पे कहीं से भी नए आ गए हो तो सब्सक्राइब तो मार देना इस चैनल को। और अगर आपको वीडियो को ज्यादा ही पसंद आ गई तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।